Hello guys, today we will study the class 9th NCERT Geography chapter 4 climate. So under the climate we have completed all the topic. Today we will discuss the last topic, that is monsoon as a unifying bond. Okay, so what do you understand by term unifying bond? Means ये ऐसा बॉन्ड है जो कि यूनिफाइंग है, मतलब दिस इज इट कान बी द one nature, it is variable nature. You have already know that the way the Himalaya protect the subcontinent from the extremely cold winds from the Central Asia. हमने पहले ही स्टडी किया था कि जो हमारा नदर्न साइड में हिमालय है वो हमें हमेशा कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करता है जो सेंट्रल एशिया से आती है. ठीक है. दिस इनेबल नदर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर कंपेयर टू द अदर एरिया ऑन द सेम लैटिट्यूड. ठीक है. जिसकी वजह से जब हिमालय वहाँ पे प्रोटेक्ट करती है कि गर्म हवा ना है, तो जो नदर्न एरिया है वहाँ पे जनरली क्या होता है कि यूनिफाइंग टेम्परेचर रहता है और बेसिकली हॉट टेम्परेचर वहाँ के लैटिट्यूड को देखना पड़ता है. Similarly, the peninsular plateau under the influence of sea from three sides has moderate temperature. Okay, like देखते हैं कि हम नॉर्थ एरिया में जो है हिमालय हमारा क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है कोल्ड एयर से, पर कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है कि वो हमारे जो नदर्न पोर्शन है उसके में गर्मी बढ़ने का एक रीज़न भी हिमालयन ही है. और सेम अगर हम देखें पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, तो जैसे हमें पता है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो 3 साइड से ओशियन से घिरा हुआ है. ठीक है. इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी. ठीक है. ये सारी चीज़ों से घिरा हुआ है मोस्ट ऑफ द. तो इसके वजह से क्या होता है कि वहाँ टेम्परेचर जो है मॉडरेट है और हमेशा वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है. ना ज़्यादा बारिश होती है, ना ज़्यादा ठंडी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है. डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस देयर आर ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर कंडीशन. ओके, अपार्ट फ्रॉम द, ठीक है चलो ये तो ठीक है कि वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होने के बाद भी वहाँ का टेम्परेचर कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा वेराई करता है. मतलब टेम्परेचर वहाँ का एक बार स्टेबल नहीं होता. नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्वाइट परसेप्टिबल. ठीक है. बोला है कि लेकिन फिर भी जो यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस होता है मानसून का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो थोड़ा परसेप्टिबल है. The seasonal alteration of wind system and the associated weather condition provide the rhythmic cycle of season. बोला जाता है कि जो सीजनल ऑल्ट्रेशन है, मतलब सीज़न का चेंज होना, तो वो विंड सिस्टम को और उससे एसोसिएटेड जो भी वेदर कंडीशन है उसको रिदमिक साइकिल देता है सीज़न को. मतलब कहने का मतलब है कि अगर जैसे जैसे सीजन चेंज होगा तो ऑब्वियसली हमारी टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशन, जितने भी एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स है ये सब चेंज होंगे, विंड सिस्टम चेंज होगा, तो इससे क्या होगा, हमारी जो साइकिल है सीज़न की वो चेंज होगी. इवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ रेन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इट से कि चाहे वो अनसर्टेनिटीज़ हो रेन की, अनसर्टेनिटीज़ हो डिस्ट्रीब्यूशन की, आर वेरी मच टाइपिकल ऑफ मानसून. लेकिन वो एक मानसून्स की अनसर्टेनिटी और अनडिस्ट्रीब्यूशन देते हैं. द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल प्लांट लाइफ, इट्स इंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द फेस्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड दिस फिनोमिना. बोला जाता है कि जो भी चीज़ है, अगर हम इंडिया की रेस्पेक्ट में बात करें कि जो इंडिया का लैंडस्केप है, एनिमल है, ठीक है, प्लांट है, पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है, ठीक है, और जो लोगों की लाइफ है, हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये सब सीजन्स पे, मानसून्स पे ही डिपेंड करते हैं. जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत से ज़्यादा अलग अलग स्टेट में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है, मानसून पे. ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट eagerly अवेट द अराइवल ऑफ मानसून. बोला जाता है कि कई साल जो वैसे एरिया हैं जहाँ पे कि रेन ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, या फिर होते भी हैं तो कई बार कुछ फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे नहीं आ जाते हैं मानसून, तो वहाँ पे लोग बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रहते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रहते हैं, कि थोड़ी रेन या थोड़ी मानसून आ जाए. दिस मानसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग
वाटर टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन मोशन। ठीक है, स्पेशली अगर हम सारे फैक्टर्स को साइड में रखते हैं, फिर भी एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो मानसून्स है, अगर मानसून्स नहीं आएगा तो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी, हम इरिगेशन सिस्टम पे प्रॉपरली डिपेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड दैट टू द इरीगेशन तो तब करेंगे जब हमारे इन्वायरमेंट में वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी, और अगर बारिश ही नहीं है तो वाटर की अवेलेबिलिटी कैसे रहेगी। तो जनरली क्या होता है कि ये मानसून्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, हम उसके लिए वेट करते हैं। द रिवर वैली विच कैरीज दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। ठीक है, बोला जाता है कि ठीक है चलो रिवर से तो पानी आता है, लेकिन अगर वो मेन सोर्स से ही पानी नहीं रहेगा तो रिवर में पानी कहाँ से आएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे मॉनसून्स के साथ क्या है, एक तरह से पूरे बाइंडअप हैं। ठीक है, अगर मॉनसून्स में थोड़ी भी ऊपर नीचे होती है, मीन्स थोड़ी भी चेंजेस होती हैं, तो वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव अवर लाइफ। ठीक है, बेसिकली बाय द फूड, बाय द लिविंग, एवरीथिंग। तो हम मॉनसून्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय हैं। हम यहाँ पे एक मैप देखेंगे, सीजनल मैप। ठीक है, तो ऑल ओवर द, जैसे कि हमने स्टडी किया था कि आप ग्राफ से ये मैप जो है इसमें अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो फर्स्ट कलर जो आप देख सकते हैं अब वो 400 है, रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स दिया 400 सेंटीमीटर, वो हमारे मेघालय पे पोर्शन पे है, वेस्टर्न घाट पे है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं, ताकि ये आपके माइंड में हमेशा रहेंगे कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है और कौन सा एरिया मॉडरेट टेम्परेचर में आता है, कितने सेंटीमीटर्स रेनफॉल होते हैं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में सेंटीमीटर्स को भी लेके आ जाता है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो हम चूज़ द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पर्टिकुलर एरिया हैव द, और वहाँ का वेजिटेशन क्लाइमेट भी पूछ लेता है। हम वेजिटेशन क्लाइमेट अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हमने अपना क्लाइमेट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। क्लाइमेट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि पहला तो हमने ये पढ़ा कि क्लाइमेट जो है मानसून से डिफर्स कैसे है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, सबसे पहले पढ़ा। ऐसा क्या फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और कौन से फैक्टर्स जो मानसून को अफेक्ट करते हैं। और फिर हमने मानसून पर भी साउथ वेस्ट मानसून देखा, ईस्ट वेस्ट मानसून देखा, उसके फैक्टर्स देखे कि किसकी वजह से ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में, उनका टाइमिंग देखा, टाइमिंग पीरियड देखा, डिस्ट्रीब्यूशन देखा मानसून का पूरे ऑल ओवर द इंडिया में। ठीक है, बाकी कंक्लूजन देखा। ठीक है, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। वी विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर।